ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे। गाता है पढ़ो। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो भवं गतिं पत्ते मोक्ष्यामि समयपाहुर्जन्म सुदकेवली फणिनं शिवोचरितं शरणां चिठ्ठिदोतं हि ससमयं जान मोगलकम्मपदेश चिठ्ठिदं चतन जान पर समयं यद निच्छेदतो समयो सबत सुंदरो लोय पंत कहाय तेण भी समादरणी होती सुध परिचिदाणो भूदा सबस्वी काम भोग बंद कहा एतस लंबण अमरी न सुलभो विहतस तमी अतवी हतम दाय हम अपनो सेवे में जय दाय पमारम चुके छलमणा ये तवम नैवी हो दिया पमतड़ पमतड़ जान गोदू जो भावो एवं पड़ंदे सुतमणा तो जो सो दूसो चे व्यवहारेणु पदे सदी नादि जय दंसनम नाणम नैवी नाणम नैतरितम न दंसनम जान गोसु जय श्री इस समय साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपना चल रहा है गाथा नंबर 68 जीव अजीव अधिकार की आखिरी गाथा चल रही है। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। मोहन कम सुदया दुवन्निया जे इमे गुण ठाणा ते कहवंती जीवा जेवणी चमचे दिणा उत्ता मोहन करम के उदय से गुण स्थान जो ये वर्णय वे क्यों बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहें। उत्थान का अब यह कहते हैं कि जैसे वर्णादि भाव जीव नहीं है यह सिद्ध हुआ, उसी प्रकार यह भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नहीं है। क्या है, वर्णादि भाव जो हैं वो तो सिद्ध हो गया ना कि भैया वो जो वर्णाएँ हैं जो पुद्गल की हैं वे जीव की नहीं है। वर्णाएँ किससे बनी हुई हैं? पुद्गल से बनी हुई है, जीव से बनी हुई हैं? पुद्गल से। हाँ, वर्णाएँ जो हैं पुद्गल से बनी हुई हैं, तो पूरे पुद्गल ही हैं। अब वो सोचे उसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, तो वो ऐसी बुद्धि जो है वो मिथ्या बुद्धि है, वो भ्रांति है तेरी। जबकि उन पुद्गल प्रमाणों का करता तू कहीं भी त्रिकाल में हो सकता नहीं है, हैं? और रूपी का रूपी और रूपी का रूपी करता कभी नहीं होते हैं, दोनों के दोनों भिन्न रहते हैं। ये समझ में आती है बात कि हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। आकाश द्रव्य करता जीव द्रव्य नहीं है। आकाश को जीव ने बनाया क्या? नहीं। जीव ने आकाश को बनाया क्या? नहीं। ऐसी एक एक द्रव्य पकड़ लो आप, धर्म है, धर्म है, काल है, काल को किसी आकाश ने बनाया क्या? कि नहीं। आकाश ने काल को बनाया क्या? कि नहीं। सद्रव्य कहाँ है? सद्रव्य अपना भिन्न भिन्न है। सब्जी बनाई आपने, उसके अंदर नमक गेरा, मिर्च गेरी, मसाले गेरे, सब्जी गेरी, घी गेरा, सब गेरा, नाम बन गया सब्जी। लेकिन वो सब्जी बनने पर भी उस सब्जी के अंदर सारे मसाले, नमक, तेल आदि अब भी अलग अलग हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे अलग अलग सब चीज़ भैया अलग अलग हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य मिलता ही नहीं है। ज्ञानी जीव भ्रांति से क्या मानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता होता है, जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं होता। और 5 द्रव्य में तो भ्रांति गुंजाइश ही नहीं है। जो पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, उनमें तो भ्रांति है ही नहीं, उनमें तो भ्रांति होती ही नहीं है। एक जीवित द्रव्य ऐसा है जो जबरदस्ती में अपने को भूल करके भटक रहा है और भ्रांतिवश पर द्रव्य को अपना कर्ता मानता है और अपने को परद्रव्य कर्ता मानता है। अनंत अनंत जी हैं भैया, इसी मान्यता दुखी होते हैं, और की मान्यता दुख का कारण है नहीं। इसका क्या दुखी मानता है कि कर्ता है नहीं तो कर्ता मानता है अपने आप को, तो कर्ता मानने से उसको दुखी सुखी होते रहते हैं। जैसे कि पागल हो, धर्मशाला में पागल रहता हो कोई, और वहाँ कोई गाड़ी आकर रुके हैं, कोई आ जाए वहाँ पर रुकने के लिए, और वो आकर रुके हैं और रुक करके वहाँ पर बैठे रहें और वो सोचे कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं, मेरी गाड़ी है, और थोड़े समय के बाद वो गाड़ी जाए, हैं, और अपने सामान लेके समेटें,
तो एक पागल पागल क्या करता है? पागल हैं, ये पागल चिल्लाता है, रोता है, मेरे रिश्तेदार हैं, कहाँ जा रहे हो, मैं छोड़ के मत जाओ, चिल्लाता है। तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो जानते हैं पागल है भैया, ये चले जाते हैं। इस तरह ये मोहन कर्म के उदय से जीव हैं, ये नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, नाना प्रकार का अपना मानता है। तो कहते हैं भैया कि ये सब तेरे नहीं है, ये सब की वर्णाधिक भाव तेरे नहीं है। तो जबरदस्ती चिल्ला मत ना, हैं, क्योंकि तेरे भाव कभी हो सकते नहीं है। और वो देख लो, एक इंद्रिय जीव एक सांस में 18 बार जन्म करता है, तो कितने शरीर छोड़ता है, कितने शरीर ग्रहण करता है, कितनी वर्णाएं छोड़ता है, कितनी ग्रहण करता है, और लगातार काम चलता रहता है, लेकिन वो उसकी अपनी होती नहीं है। और एक सांस के अंदर 18 बार जन्म करता है, तो 18 शरीर के अंदर अपनापन मानता है, 18 शरीर में जन्म ग्रहण हो करता है, और 18 बार मरने ग्रहण हो करता है एक सांस के अंदर ही। ये देखो वर्णादि भैया जीव के नहीं है। और ये कहते हैं जो रागादिक हैं, यहाँ समय सारजी में कहते हैं वो भी जीव नहीं है। ये वर्णादिक जीव नहीं है, ये तो कहीं गुम्मट सार आदि के अंदर ही ग्रंथ में आपको मिल जाएगा कि भैया, षटखंडा में मिल जाएगा कि भैया वर्णादिक जो है जीव नहीं है, भिन्न विपुल हैं, असद, ये असद्भुत हैं। ये उपचार से भी जीव के नहीं कहे जा सकते, उपचार से भी जीव के नहीं कह सकते, असद्भुत हैं, सत्ता में नहीं है जीव की, ये सत्ता से भी भिन्न है, इनकी सत्ता ही भिन्न है। लेकिन रागादिक जो उसकी सत्ता में पैदा होते हैं, यहाँ समय सारजी में कहते हैं कि वो भी तेरे से भिन्न है, वो भी तेरा स्वरूप नहीं है। गजब तो जब आया कि जब ये वर्णादिक को तो जीव सुनता रहा, ठीक है ठीक है, जब इसके जो ऊपर उन्होंने राग कहे कि राग भी जीव नहीं है, तब इसका दिमाग खराब हुआ, कहने लगा यार ये क्या बात कर रहे यार, राग जीव नहीं है। अब जिन्हें पता ही नहीं है कि राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं, उनकी तो खैर बात ही नहीं है, लेकिन जिसे पता लगा राग राग किसे कहते हैं, वो कहे राग भी जीव नहीं है, लिखा बिल्कुल सिद्ध हुआ, राग भी जीव, रागादिक भाव भी जीव नहीं है। रागादिक भाव में राग के, देश के, मोह के जितने भाव हैं वहाँ जीव नहीं है। कितना गजब भैया। देखो गाथा अर्थ पढ़ते हैं इसके अंदर, जो यह गुण स्थान है वे मोह कर्म के उदय से होते हैं, ऐसा सर्वज्ञ के आगम में वर्णन किया गया है। गुण स्थान है ना, गुण स्थान कितने गुण स्थान होते हैं? 14। जीव समास होते हैं 14, है ना, और मारण स्थान होते हैं 14। ये 14 तीन चीज़ें होते हैं, जीव स्थान, गुण स्थान, मारण स्थान, 14 तीन चीज़ें होती हैं। तो गुण स्थान जो हैं, गुण स्थान माने वो जो व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है, गुण स्थान के अंदर समय दृष्टि हो रहा है, मोक्ष मार्ग सद रहा है, मुनि बन रहा है, श्रेणियाँ चढ़ रहा है, अरंत बन रहा है, उन सबका नाम क्या है? उन सबका नाम गुण स्थान है। उन सबका नाम क्या है? गुण स्थान। तो गुण स्थान जो है वे मोहन कर्म के उदय से होते हैं, वे मोहनीय कर्म के उदय से उपशम से, क्षय से, क्षयोपशम से, उसके कारण से, उसके निमित्त से वे गुण स्थान होते हैं। जैसे क्या है ना, सूर्य के आगे बादल आ गया, अब बादल आने से प्रकाश नीचे आ रहा उसका, अब प्रकाश कभी कम हो रहा, कभी ज़्यादा हो रहा, कभी कम हो रहा, कभी ज़्यादा हो रहा। तो जब प्रकाश जो कम ज़्यादा हो रहा है तो उसने कहा ये सूरज है क्या? तो देखो लक्षण घटाओ आप, लक्षण की परिभाषा में पढ़ी थी, जो सर्वत्र रहे और सदा रहे, जो उसके सर्वत्र में हो और सदा हो, हैं। तो जब कम ज़्यादा प्रकाश हो रहा है, वो सूर्य के सर्वत्र में है क्या? सदाकाल है क्या? वो तो घट जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, वो तो एक सा रहता ही नहीं है। तो कहते हैं ये जो कम ज़्यादा हो रहा है ना, तो जिसके निमित्त से हो रहा है उसी का है भैया, तो बादल के निमित्त से हो रहा है, ये बादलों का है भैया। ये जो कम ज़्यादा हो रहा है, इससे सूरज की पहचान नहीं हो सकती। यदि सूरज से इसकी पहचान करेंगे, हैं, तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि किन्हीं के क्षयोपशम ज्ञान है, किन्हीं केवल ज्ञान है। यदि उस गुण स्थान के लक्षणों से आप जीव को लगाओगे ना, घटाओगे, पहचान करोगे, तो उसके अंदर अव्याप्ति दोष आ जाएगा। बताओ चौथे गुण स्थान वाला जीव, हैं, जो चौथे गुण स्थान में है, वो जीव है कि नहीं है? उस चौथे गुण स्थान की बात कर रहे हैं पर्याय की अपेक्षा से, कि हाँ ये जीव है। यदि वो जीव है तो सिद्ध हुआ जीव तो वो शुद्ध है, अरे ये जीव अशुद्ध जीव है, तो एक अशुद्ध हुआ, एक शुद्ध हुआ, तो जीव की पहचान कैसे करोगे? केवल ज्ञान वाला जीव है कि नहीं है? कि भैया केवल ज्ञान कर्मों को क्षय करके उत्पन्न हुआ है, हैं, अतु केवल ज्ञान वाला है नहीं, अतु तो पहचान कैसे होगी? तेरे लक्षण नहीं मिलने के उनसे। वह केवल ज्ञान के लक्षण आज हमारे लक्षण से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आज केवल ज्ञानी 3 लोग 3 काल को जानते हैं, और हम कम को जानते हैं, हम पूरा 3 लोग 3 काल नहीं जानते, है ना। तो वे जानते हैं, अब डिफरेंस आगे नहीं आ गया उनके अंदर। वे तेरह नुकसान बढ़ती हैं, हम पहले में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में किसी नुकसान के अंदर है। अब पहचान करने गए तो भैया आपस में मैचिंग नहीं मिलेगी है,
तो इसलिए कहा कि भैया वो इनमें डिफरेंस क्यों आया? जीव तो सब शुद्ध बुद्ध एक अखंड है, डिफरेंस क्यों आया इनके अंदर कि एक के अंदर मति ज्ञान है, एक के अंदर केवल ज्ञान है? ऐसा डिफरेंस क्यों आया दोनों के अंदर? तो कह रहे हैं कि ऐसा डिफरेंस जी की वजह से नहीं आया, ऐसा डिफरेंस ज्ञानावरणादि कर्म की वजह से आया। केवल ज्ञानावरण कर्म जो है ना, उसके कारण ऐसा फर्क आया। उनके तेरे पास है, उनके पास भी केवल ज्ञानावरण कर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? भारी हो गया? थोड़ा भारी है, थोड़ा सा भारी, थोड़ा भारी है। देखो बादलों के निमित्त, बादलों से आने वाले प्रकाश घटती बढ़ती वो सूरज की नहीं है, ना सूर्य ऐसा है। आचार्य देखो सूर्य दिखाना है और तू बादल में से घटते निकलते प्रकाश को देखता है। अनादिकाल से जीव को इन ये परिणाम इसके उत्पन्न हो रहे हैं, इनका परिचय है। घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सुख के हो रहे हैं, दुख के हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं। वो कहता है चलो शरीर का करता तो मैं नहीं, परिणाम तो मेरे हैं। तो आचार्य कहते हैं परिणाम भी तेरे नहीं है। परिणाम भी कैसे होते हैं? परिणाम कर्म को वजह से उत्पन्न होते हैं, वो तेरा स्वभाव नहीं है। आचार्य देव स्वभाव दिखाना चाहते हैं। स्वभाव को देखे बिना भैया तेरे परिणाम सम्यक नहीं हो सकते। स्वभाव को देखना जरूरी है, स्वभाव को देखना जरूरी है। क्यों? तो स्वभाव आनंद का बना हुआ है, स्वभाव ज्ञान का बना हुआ है, हैं? स्वभाव शुद्ध है, स्वभाव अखंड है। और ये जो घटती बढ़ती पर्याय हैं ज्ञान की आती जाती हैं, कहना भैया ये सब पुद्गल कर्म निमित्त से हैं, ये तेरी नहीं है। चौथे गुण स्थानवर्ती हो, चाहे सिद्ध भगवान हो, वो भले ही चौथे में हो, वे भले ही सिद्ध हों, लेकिन जब आत्मा का अनुभव करते हैं तो दोनों को एक बराबर आत्मा नजर आता है। ऐसा नहीं आता कि उन्हें तो कोई और आत्मा नजर आता हो और इस चौथे गुण स्थानवर्ती कोई और आत्मा नजर आता हो। दोनों को आत्मा पूरा नजर आता है, और दोनों को जो आत्मा नजर आता है वो गुण स्थान से भिन्न नजर आता है। आत्मा में गुण स्थान नहीं है, वो गुण स्थानों के अंदर आत्मा नहीं है। अभी वो सोने को शुद्ध करे और ताव लगाए उसके अंदर, 14 ताव लगाए उसके अंदर हैं, 16 ताव लगाए उसके अंदर, और ताव लगा करके उसको 5वां ताव है, 6ठा ताव है, 7वां ताव है, 5वें ताव में सोना है कि नहीं है? कि हाँ सोना है। रोक दो भैया, सोना मिल गया भाई, हो गया काम खत्म। अब सोना नहीं मिल सकता उसको, कि 5वें ताव के अंदर उसने 5वें ताव की शुद्धता को सोना मान लिया। जबकि सोना क्या है? सोना तो पूर्ण शुद्ध है। ज़्यादा सिल्ली बिस्किट रखा है ना बना हुआ बिस्किट के रूप में, शुद्ध सोना तो वो है। अब 5वीं शुद्धता, 6ठी शुद्धता, 7वीं शुद्धता, वो सोना है कि नहीं है? अब उसे अगर सोना मान लेगा तो काम वहीं रोक देगा अपना। वो सोना नहीं है, सोना उसके अंदर है, शुद्धता चल रही है, सोना प्रकट होगा, लेकिन सोना है, पूर्ण है। सोना उस काल के अंदर भी शुद्ध है, पूर्ण है। जिस समय खाने पड़ा उस समय पूरा शुद्ध है, जिस समय उसके अंदर प्रोसेस चल रही है उस समय शुद्ध है, और जिस समय उसमें गहना बन गया उस समय शुद्ध है। सोना डिफरेंस नहीं है। ये संसारी जीव हैं, ये ऐसे हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती हैं, ये 5वें गुण स्थान, अपनी महानता मानता है अपने को। मैं 5वें गुण स्थान वाला हूँ भाई साहब, मैं 6ठे गुण स्थान वाला हूँ, अपने गुणस्थान से महान मानता है। आचार्य देव कहते हैं सब गुणस्थान किसके हैं? ये सब गुणस्थान पुद्गल के हैं, गुणस्थान भी तेरे नहीं। ये बस्ता बांध देते हैं आचार्य देव तो 1 मिनट के अंदर सारा। ये इतनी पढ़ाई पढ़े आचार्य देव को 1 मिनट लगे बस्ता बांधने में इसका पूरा का पूरा। कहते हैं गुणस्थान है, ये मोह कर्म के उदय से होते हैं, वे तेरे में नहीं है, वो तेरा काम नहीं है। अब मोह कर्म किसका है? पुतुल का है कि जीव का है भाई? लगा देना कर्म बाद में इसके, तो कर्म किसका है? कर्म जीव का है कि अपना है? कहते भैया कर्म, हाँ कर्म जीव का है भाई। ऐसा सर्वज्ञ के आगम में वर्णन किया गया है। सर्वज्ञ के आगम में वर्णन क्यों करा, कहीं और वर्णन क्यों नहीं करा? क्योंकि सर्वज्ञ के अलावा ये बात कोई कह ही नहीं सकता है। अभी तो जैसे वर्णादि से भेदज्ञान नहीं है, शरीर मेरा है ऐसे भेदज्ञान नहीं है, वो रागादि से भेदज्ञान कैसे करेगा कि रागादि मेरे नहीं है? पहला तो भेदज्ञान ही है कि शरीर मैं नहीं हूँ, उसका दूसरा भेदज्ञान ही है कि रागादि मैं नहीं हूँ। किसने वर्णन करा? ये सर्वज्ञ के आगम में वर्णन करा गया। अब गुण स्थान है, कर्म है, मागण स्थान है, जीव समाज है, ये सर्वज्ञ के अलावा कहीं और आए कि नहीं आए? कि भैया किसी की ताकत ही नहीं कहने की कोई कह नहीं सकता है। इन लोगों ने तो क्या करा, प्रथमा युग के थोड़े बहुत शास्त्र पकड़ लिए, उन्होंने उलटफेर करा अपनी मोटी बुद्धि से, और बस जय जयकार करने लगे उसी को ही, बस इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जबकि भैया इतना सूक्ष्म वर्णन है गुणस्थान, पहले गुणस्थान पढ़ाए और फिर गुणस्थान में जीव नहीं है, किसी गुणस्थान के अंदर जीव नहीं पाया जाता। जीव चैतन्य शक्ति में पाया जाता है, गुणस्थान में पाया जाता। ऐसा सर्वज्ञागम वर्णन किया गया है। वे जीव कैसे हो सकते हैं
कि वे जीव कैसे हो सकते हैं कि जो सदा अचेतन कहे गए हैं। वे गुण स्थान कैसे हैं? अचेतन हैं। जीव कैसा है? जीव चेतन है। आचार्य देव अखंड एक ज्ञान मूर्ति दिखाना चाहते हैं तेरे को। क्या दिखाना चाहते हैं? एक अखंड ज्ञान मूर्ति, आनंद मूर्ति दिखाना चाहते हैं। और तू नीचे के गुण स्थानों के अंदर जीव देखता है, राग में जीव देखता है, द्वेष में जीव देखता है, मोह में जीव देखता है। तो आचार्य देव की दृष्टि कहीं और है भाई। सोने की पहचान कराए ना किसी को, तो सोना की दुकान पे प्रैक्टिस करता हो, सोना पहचान कराए तो प्योर सोने से मिला के पहचान कराता है कि खोट खोट अलग और सोना सोना अलग। प्योर सोने की पहचान भैया। प्योर सोना क्या है? प्योर सोना शुद्ध एक जीव है। मोहकर्म की मिलावट उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर मोहकर्म की मिलावट नहीं होती भैया जीव के अंदर। और जहाँ मोहकर्म की मिलावट है तो मोहकर्म पुद्गल कार्य है और जीव शुद्धभूत अखंड ज्ञायक आत्मा है वहाँ पर। ऐसा देखो टीका पढ़ लेते, टीका में क्या कहने हैं इसके। ये मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थान पौद्गलिक मोहन कर्म की प्रकृति की पूर्वक होते हैं। गुण स्थान का नाम देखो, पढ़ लेते हैं एक बार। हैं मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, बताओ क्या है? अविरत, हाँ अविरत संयम, देश विरत, हाँ प्रबत संयम, अप्रबत संयम, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, हाँ सांपराय, उपशांतमो, शीणमो, प्रयोग्य योग्य। हाँ सहयोग के लिए देखो कितने कितने नाम होगी, 14 नाम हो गए। और जीव का नाम पढ़ोगे तो जीव कितना प्रकार का है कि जीव तो भैया जीव होता है, एक प्रकार का होता है। जीव के अंदर तो भाई कुछ नहीं, जीव तो ज्ञान चेतना वाला है। गुण स्थान 14 हैं और जीव एक है। हो गया ना डिफरेंस मोटा मोटा एकदम से कि जीव कितना है? जीव एक है। गुण स्थान कितने हैं कि 14 हैं। आगे डिफरेंस नहीं आ गया। एक है और 14 में नहीं है, 14 है वे एक के अंदर नहीं है। यदि एक 14 रूप हो गया तो 14 बन जाएंगे जीव। जब जीव के 14 भेद नहीं है, जीव का भेद तो एक ही है। वहाँ बाहर की अवस्थाएं बदल रही हैं लेकिन जीव नहीं बदल रहा। जीव तो वैसा क्या वैसे ही है भैया। तो ये सब जो गुण स्थान होते हैं, चौथा गुण स्थान है, पांचवा है। चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा का अनुभव कौन से में होता है? चौथे में होता है। क्षण मात्र को होता है। उसके बाद जीव बाहर आ जाता है, वो अनुभव तो छूट जाता है लेकिन परिणति रह जाती है उसकी। एक होती है अनुभव, एक होती है परिणति है। चौथे गुण स्थान में अनुभव होता है, छूट जाता है तो परिणति रहती है। वो परिणति कितने काल तक रह सकती है? वो परिणति 6 महीने तक रह सकती है चलती हुई। 6 महीने में दोबारा अनुभव ना करे तो परिणति परिणति छूट के भी वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसे कहते हैं वासना काल। चौथे गुण स्थान का वासना काल है ना, वो 6 महीने का है। कितना है उसका वासना काल? 6 महीने। हाँ, और जो 5वें गुण स्थान का वासना काल है वो 15 दिन का है। यदि 15 दिन के अंदर आत्मा का अनुभव ना करे तो या तो चौथे में आ जाएगा, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। जैसी कर्म प्रकृति स्थिति उदय प्राप्त हो गया ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? वासना काल है उसका। इससे याद है वो अपने स्वरूप से बाहर रह नहीं सकता। उसको दोबारा तो आत्मा का अनुभव करना ही होगा। और जो मुनराजों का है, 6ठे गुण स्थान है, मुनराजों की परिणति होती है और 7वें अनुभव होता है। मुनराजों था थोड़ी अलग स्थिति है। चौथे गुण स्थान में तो क्या है कि चौथे गुण स्थान में अनुभव भी कर लेगा, परिणति भी कर लेगा, अनुभव भी कर लेगा, परिणति भी कर लेगा, अनुभव भी कर लेगा, परिणति भी कर लेगा। ऐसी 5वें में अनुभव भी कर लेगा, परिणति भी कर लेगा, अनुभव भी कर लेगा, परिणति भी कर लेगा, सब काम कर लेगा। लेकिन मुनराज क्या है कि अनुभव होगा तो 7 हो जाएगा और 7 से गिरेंगे तो परिणति काल में 6ठा आ जाएगा। 6ठे में अनुभव नहीं है, परिणति है। लेकिन उसका काल कितना है उस परिणति का? उसका परिणति काल अंतर्मुहूर्त है। यदि अंतर्मुहूर्त के अंदर उन्होंने नहीं दोबारा करा तो फिर नीचे आ जाते हैं उसकी गिर। समझ आया? तो जैसा अनुभूति के काल में चौथे गुण स्थान में नजर आया, 5वें में नजर आया, 7वें में नजर आया और ऊपर अनंतों में नजर आया, वो सब अनुभूति सबकी भैया बराबर है। उस अनुभूति में फर्क नहीं है। किसी ने भैया 1 बूंद पानी पिया, किसी ने 1 चम्मच पिया, किसी ने 1 कटोरी पिया, किसी ने 1 गिलास पिया। लेकिन पानी सबने पिया। लेकिन पानी का स्वाद तो सबको एक सा आया कि नहीं आया? पानी सबको पानी लगा नहीं लगा? या उसमें फ़र्क आ जाएगा कि भैया उसमें फ़र्क बिल्कुल नहीं आएगा। और जितना अनुभव करा भैया गुण स्थान से भिन्न आत्मा का अनुभव सबने करा है। ऐसा तो गुण स्थान जो हैं वे प्रकृति के उदय पुदय होते हैं। सदा ही अचेतन होने से कारण जैसा ही कार्य होता है। वे गुण स्थान क्या है? अचेतन है, क्योंकि चेतन द्रव्य एक है, अमूर्तिक है। और ये क्या है? ये अचेतन है गुण स्थान। क्यों?
क्योंकि मोह कर्म के निमित्त से होते हैं, मोह कर्म के उदय से होते हैं, मोह कर्म के क्षयक्षम से होते हैं, मोह के क्षय से होते हैं। इनमें कर्म की अपेक्षा आती है और जीव निरपेक्ष है, जीव में कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं है, जीव के अंदर कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ, जीव की पहचान कर्मों से करने जाए तो कैसे हो जाएगी भाई? जीव की पहचान कर्मों से कहीं भी नहीं होगी। जीव की पहचान तो जीव के चैतन्य गुण से होगी। लक्षण लक्षणाभास होते हैं ना, लक्षण तो लक्षण क्या है जीव का? जीव का लक्षण गुण स्थान नहीं है। जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण चेतना ज्ञान है। वो सब ज्ञान कैसा है? वो सब जीवों में बराबर पाया जाता है। वो सिद्ध हों चाहे यहाँ धरती बैठे हम हों चाहे एक इंद्रिय हो, सब जीव सबके बराबर मिलते हैं। सबके सब में गुण स्थान आदि मिलते ही नहीं है। ये क्या है कि मोह कर्म की प्रकृति के उदयपूर्वक होते हैं और सदा ही अचेतन हैं। सदा ही कैसे हैं? अचेतन। देखो दो भाई हो, घर में लड़ते हो खूब, है लड़ाई चलती हो, दोनों बड़ा भाई छोटे को पीटता हो मारता हो, है लड़ाई चलती हो, और जब बाहर गए और बाहर लड़ाई हुई तो कि बाहर उस छोटे भाई को कोई और मारने लगा, तो वहाँ छोटे भाई को मारेगा कि जो उसको मारेगा वो पकड़ के? हाँ, जो जो उसको मार रहा है उसको मारेगा। तो फिर क्या है, तू अजीब है यार, घर में तू पिटाई करता है, और यहाँ तो ये कोई मार रहा है इसको, तो तू इसको इसको दोबारा मार रहा है, इसको जो मार रहा है तो उसको क्यों मार रहा है? कहने लगा भैया हमारे घर का मसला है, यहाँ ये हमारे घर का मसला नहीं है, ये बाहर का मसला है। हैं, ये बाहर का मसला है भैया। हैं, पहले वर्णादि से भिन्न दिखाते हैं, शरीर से भिन्न दिखाते हैं, शरीर से भिन्न ला करके उसको जीव पे लिखाते हैं प्राण के विषय पर, फिर उसको अंदर के विषय पर लेकर हैं, फिर अंदर के विषय पर कहते हैं कि जो ये गुणस्थान आदि हैं, राग आदि हैं, ये भी चेतन द्रव्य नहीं है, उसकी वहाँ पिटाई करते हैं, उसको अंदर के घर में भगाते हैं उसको। ये सब जीव द्रव्य नहीं है भैया। सदा ही अचेतन होने से कारण जैसा ही कार्य होता है, जैसा कारण होता है भैया वैसे ही कार्य होता है। जैसी संगति होती है वैसी गति बन जाती है जीव की, हैं वैसे दिमाग खराब हो जाता है उसका, और भगवान के पास रहो, इस शास्त्रों के निकट रहो तो बुद्धि सही रहती है। ऐसा कारण जैसा ही कार्य होता है, ऐसा समझकर निश्चय करके जो पूर्वक होने वाले जो जो होते हैं जो ही होते हैं। किसी ने जो बोए हैं, जो बो दिए, और गेहूँ का रेट बढ़ा हुआ है। अब बोए तो थे जो, और सोचे गेहूँ को रेट बढ़ा हुआ है तो कट जाए गेहूँ, ऐसा हो सकता है? कि भैया चने का रेट बढ़ा हुआ है, चने काट लो, बोए तो हैं जो और आ जाए चने, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं होता भैया। जो बोएगा तो जो ही मिलेंगे, इसलिए पुद्गल के परिणाम से पुद्गल प्राप्त होगा, चेतन प्राप्त नहीं होगा। क्यों समझा रहे बात ये भैया? ये बात समझा इसलिए रहे हैं, जीव गुण स्थानों का बड़ा वहम है। ये चौथे गुण स्थान की बड़ी महिमा गाता है, सोते चौथे गुण स्थान को वर्ती जीव है तो ऐसी महिमा करता है, जो ऐसा लगता है जीव से ही बड़ा हो गया ये चौथा गुण स्थान, इसलिए इतनी बात बता रहे। क्या लगता है उसको कि जीव तो गया भाड़ की भट्टी में, और कहना चौथा गुण स्थान हो जाए किस तरह से? हैं, अरे भैया चौथा गुण स्थान हुआ किसके बल से है तो पता करते हैं? चौथा गुण स्थान हुआ क्यों है? जिसने चौथे गुण स्थान को कुछ नहीं समझा, जिसने जीव को सरस समझा, उसे चौथा गुण स्थान हुआ है। और तू उस जीव को तो गिरता रखता है अलग, और चौथे गुण स्थान करता है महिमा, पंचम गुण स्थान करता है महिमा, छठे ही करता है महिमा। तो जीव से ज़्यादा महिमा है क्या उनकी? कि जीव से ज़्यादा महिमा किसी की नहीं है। सबसे ज़्यादा महिमा किसकी है? सबसे ज़्यादा महिमा जीव की है। अनंत की महिमा करता है, लेकिन अनंत की महिमा किस कारण से है? कि उन्होंने जीव की महिमा गाई, इसलिए अनंत की महिमा है। उनकी महिमा भी ये दिखा रही है कि हाँ जीव है, शुद्ध जीव है, उसकी वहाँ भी जीव की महिमा है, अनंत की महिमा नहीं है। अभी गुणस्थान की महिमा तो बहुत करता है। कोई मिल जाए चौथे गुण स्थानवर्ती पंचम गुण स्थानवर्ती तो ओहो अरे बाबा भैया। लेकिन भैया जीव द्रव्य तो सबके समान है कि नहीं है? बाहर में चलो करे विनय करे वो बराबर बात है, लेकिन दृष्टि के अंदर सोचे कि ये तो बहुत महान है, तो ऐसा नहीं है भैया। वहाँ जीव जीव सब बराबर हैं, जीव महान है, गुणस्थान महान नहीं है, सम्य दर्शन महान नहीं है, जीव महान है। ये सम्य दृष्टि है तो कितनी महिमा आती है सम्य दृष्टि। ये ब्रह्मचारी है। भाई साहब ने कहा एक बार, कहना बताओ हमसे ब्रह्मचारी देखता है, हमें वो जीव देने तैयार नहीं है, ब्रह्मचारी ले लिया तो ब्रह्मचारी आओ ब्रह्मचारी बनिए। पहले घर में रहते तो गृहस्थ थे, बालक में थे तो बालक थे, ब्रह्मचारी बन तो ब्रह्मचारी बन गया। अब बताओ कहाँ के ब्रह्मचारी हैं? हम जीव हैं कि ब्रह्मचारी हैं? बताओ, जीव महान है कि ब्रह्मचारी महान है? बताओ। अब वो जो जीव महान है वो तो दृष्टि में से गोचर हो गया, और जो ब्रह्मचर्य है वो दृष्टि में आ गया कि ना ये महान है, ये महान है, ये महान है। कहाँ से महान है भाई? जीव महान कि ये सब महान?
हैं? भैया त्रिकाल अखंड जो आत्मा है उसकी दृष्टि तो करता नहीं है, उसकी मान तो दिखती नहीं है, और जो बाहर में जो कुछ दिखाई देता है ब्रह्मचर्य, गुण, स्थान, राग, इनसे जीव की महिमा करता है। तो ऐसे जीव की महिमा नहीं है। जीव तो अखंड एक त्रिकाल क्या है, आनंद मूर्ति है भैया। जीव के अंदर गुण स्थान नहीं है, और गुण स्थानों से जीव पहचानने में भी आता नहीं है। गुण स्थान तो मिलावट है भाई। और आपको पता होगा स्वभाव में मिलावट नहीं होती। क्यों पता ही नहीं अम्मा जी, भाई, आंटी, फूफा जी, सबको पता ही नहीं, स्वभाव में मिलावट नहीं होती। और जिसमें मिलावट हो जाए उसे स्वभाव कहते ही नहीं है। स्वभाव तो सदाकाल जो एक रूप रहे, कभी ना बदले, कभी ना बिगड़े, उसका नाम स्वभाव है। जो अखंडता से खड़ा रहे अपना झंडा लेकर के, जिसके अंदर किसी का प्रवेश ना हो और जो किसी अन्य के अंदर प्रवेश ना करे, उसका नाम स्वभाव है। एक द्रव्य का स्वभाव दूसरे द्रव्य के स्वभाव के अंदर प्रवेश करता ही नहीं है, इसका नाम स्वभाव है। एक दूसरे में समाते ही नहीं है भैया, इसका नाम स्वभाव है। वो स्वभाव पे दृष्टि आचार्य देव ले जाना चाह रहे हैं कि तेरे भैया स्वभाव पे दृष्टि हो, उसके लिए बारंबार अभ्यास कराते हैं कि अजीब हैं ये, वर्णादि भी अजीब हैं, और तेरे अंदर उत्पन्न वाले राग आदि जो हैं, और गुण स्थान जो शुद्धता बढ़ती है तेरी, चौथे गुण स्थान है पंचम में मुनि के, उसमें श्रेणी चढ़ता है, अनंत बन जाता है, ये सब भी जीव के अंदर नहीं है। ये अनंत पद भी जीव के अंदर नहीं है, अनंत की पर्याय भी जीव के अंदर नहीं है। यदि जीव बन जाए तो जीव अनंत ही रह जाएगा, जीव नहीं रह पाएगा। फिर तो सारे जीव अनंत होंगे, जीव रह नहीं पाएंगे। जबकि जीव सदाकाल जीव तो रहता है, अन्य किसी भी रूप होता नहीं है। जो पूर्वक होने वाले जो ही होते हैं, जो से जो ही उत्पन्न होते हैं, इसी न्याय से वे गुणस्थान पुद्गली हैं, वे जीव नहीं हैं। देखो थोड़ा अभ्यास करोगे ना तो समझ में आएगी ये चीज़ों सबका मतलब क्या है। जब देखोगे अपने आत्मा का क्या क्या समझना चाह रहे हैं, तो वे तेरी श्रद्धा के अंदर, ज्ञान के अंदर, चारित्र के अंदर एक अखंड ज्ञानानंद मूर्ति विराजमान करना चाहते हैं बस। सिंहासन पर तो राजा बैठता है भाई साहब, और राजा तो एक ही होता है। क्यों जी, राजा अनेक होते हैं क्या? मंत्री बहुत हो सकते हैं, प्रजा बहुत हो सकती है, और जानवर वानवर सब राज्य में बहुत हो सकते हैं। राजा कितना होता है? और राजा दो हो गए तो क्या होता है? लड़ पड़ेंगे आपस में। व्यवस्था ही नहीं है भैया, दो राजा होने की व्यवस्था ही नहीं है। राजा दो होते ही नहीं है, राजा वो होता है राज्य एक हो। सिंहासन पर बिठाते हैं उसको जो एक होता है, क्योंकि वो बड़ा है, वो उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि एक है। एक है तो उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है तो बड़ा है, बड़ा है तो मान्य है, मान्य है तो पूजनीय है, सारी क्वालिटी आ जाएंगी उसके अंदर। क्यों? तो एक है, तो राजा है भैया। ऐसे जीव राजा है। जीव क्या है? जीव राजा। जीव राजा। और प्रमाण के विषय के अंदर नहीं कह रहे, वो जो द्रव्य का ध्रुव एक गायक अखंड है, वो राजा है। ये जगत में राजाओं को देखता है बाहर में, और जो चैतन्य राजा यहाँ विराजमान है, एक अखंड भगवान आत्मा जो एक है, जो अखंड है, उस राजा पर दृष्टि नहीं है इसकी। मंत्री देखेगा, प्रजा देखेगा, लेकिन हैं किसके हैं? ये सब राजा के भैया। राजा ही ना हो तो इनकी कीमत क्या है? कोई कीमत नहीं भैया इनकी। वे पुद्गली हैं, जीव नहीं है। और गुणस्थानों को सदा ही अचेतनत्व तो आगम से सिद्ध होता है। गुणस्थान तो बताए, ये क्या बताए? अचेतन बताए। गुणस्थान कैसे हैं? अचेतन है, उनमें चेतन नहीं है। चेतन नहीं है। कौन कौन सा चेतन नहीं है? जो शुद्ध अखंड एक गायक मूर्ति चैतन्य आत्मा है, वो गुणस्थान के अंदर नहीं है। यदि गुणस्थान में वो आ गया तो उसे हीन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा उसको? उसको हीन होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। क्यों? ये गुणस्थान तो घटती बढ़ती का नाम है भाई साहब। गुणस्थान किसका नाम है? घटती बढ़ती का। कभी घट जाए, कभी बढ़ जाए, कोई चौथे में चला जाए, कभी पहले में आ जाए, कभी पाँचवें में चला जाए, कभी पहले में आ जाए, कभी मूली सातवें में चला जाए, कभी छठे में आ जाए, कभी पहले में आ जाए। कोई घटते बढ़ते रहते हैं, और जीव इसका घटन बढ़ने लगा फिर तो काम हो गया भाई साहब जीव का। फिर तो चल लिया गाड़ी, चल ली गाड़ी। जीव तो कहीं घटता बढ़ता ही नहीं है। वो तो निगोद में नहीं घटा, नरकों में नहीं घटा, तो गुणस्थान में कैसे घट जाएगा भाई साहब? या गुणस्थान से कैसे बढ़ जाएगा? जो आज तक अनइफेक्टेड है, जो अनइफेक्टेड है। कोरोना हुआ ना, तो बहुत से लोगों ने क्या सोच लिया, कहने लगा भैया अब तो घर से निकलना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाओ घर से निकलेंगे भाई, मरना नहीं है।
घर से निकले सो मरे, घर से हमें निकलना ही नहीं है, जाना ही नहीं है कहीं, है? तो कोरोना, अब जब बाहर में जाए टच करे तो कोरोना हो, टच ना करे तो कोरोना काहे को हो? घर से निकले ही नहीं है। तो ये चैतन्य स्वभाव घर से निकलता ही नहीं, अपने स्वभाव के अंदर ही विराजमान रहता है। गुण स्थानों को सदा चेतनत्व है, आगम से सिद्ध होता है। जो गुण स्थान है किसी खाते में है? पुद्गल की, जीव के, हैं? कहते हैं भैया जो जिससे होता है वो उसी का होता है, कारण जैसे ही कार्य होता है। तो ये गुण स्थान भी किसके होते हैं? ये गुण स्थान भी पुद्गल के होते हैं। आचार्य देव दृष्टि करना चाह रहे हैं एक ध्रुव द्रव्य की, अपने अखंड द्रव्य की, उत्पाद वैसे रहित एक ध्रुव जो अखंड है, जिसमें घटता बढ़ता नहीं है, जो सदाकाल एक सा रहता है। या किसी ना कुछ लेना है ना देना है भैया, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी से कुछ नहीं देना। ये तो बड़े बड़ी भक्ति पढ़ोगे कि उस समय में ही भैया ये ध्रुव की दृष्टि, ध्रुव की दृष्टि, ध्रुव की दृष्टि। क्या ध्रुव है? त्रिकाल अखंड ध्रुव है, जिसके अंदर उसकी पर्याय का प्रवेश नहीं है। बाहर की तो बात छोड़ दो, खुद की पर्याय उस अखंड द्रव्य में प्रवेश नहीं करती। ऐसा वज्र का किला है, ऐसा वज्र का किला वो भैया है। सदैव अचेतनत्व तो आगम से सिद्ध होता है, और चैतन्य स्वभाव से व्याप्त जो आत्मा, उससे भिन्न पने से वे गुणस्थान भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान हैं, इसलिए भी उनका सदा ही अचेतनत्व सिद्ध होता है। कोई पानी पीने का आता है, वो है मीठा पानी होता है ना, वो शरबत मिला बना देते हैं उसको, और वो उसका घोल घोल के उसको मीठा कर देते हैं उसको, है क्या बोलते हैं, लाल रंग से मिला देते हैं उसके अंदर गर्मियों में। हाँ, ठंडाई वगैरह बना देते हैं उनका। अब पानी को ठंडा के रूप में पिया जिसने किसी ने, अब जब भी पानी में ठंडा के रूप में पिए है, ठंडा पानी पिए, ठंडा के रूप में पिए हैं, मीठा मिला करके उसको शर्त मिला करके, और जब पिए वो तो पानी का स्वाद ही ना पता हो, नेचुरल पानी का स्वाद किसे कहते हैं, उसने तो वही पिया आज तक, मीठा ठंडा पानी एकदम मजा देते हैं, ऐसा ऐसा पिया। और तो पता ही नहीं, उससे कहो कि पानी भैया साफ शुद्ध होता है, पानी ऐसा मीठा नहीं होता, कि नहीं जी हमने तो ऐसा पानी पिया आज तक, हमें तो रुआवजा वाला पानी नजर आया, हम तो इसे पानी मानते हैं। कि भैया पानी ये नहीं होता, इसके अंदर जो मिठास और ये तो मिलाता है ना, ये तो अलग है, और पानी अलग है भैया। पानी आराम से मिलता नहीं है, अब पानी ना हो तो जो ये मिलाया किसके अंदर, लेकिन मिलने पर भी वो अलग रहता है, एक रूप नहीं रहता। गुणस्थान किसके हैं? गुणस्थान अचेतन है भैया, ये आगम से सिद्ध होता है, आगम में बताया गया है। मग्गण गुण ठाणे ही, पढ़ो आ गया। सही हवंती तय शुद्ध नया, पिंडे या संसारे सर्वे शुद्धा वो शुद्ध नया। इतनी बढ़िया गाथा है भाई साहब, पढ़ के मजा आता है। मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवंती तय शुद्ध नया। ये जो माणे स्थान है, गुण स्थान है, जीव स्थान है, ये जीव के कहे गए हैं, अशुद्ध नय से जीव के कहे गए हैं। अशुद्ध नय जीव के कहे गए हैं, जीव के है नहीं। है नहीं और कहना, इसका नाम तो अशुद्ध नय है, नहीं तो शुद्ध नय ना बन जाते। यदि जीव को जाते तो जीव के है नहीं, जीव के कहते हैं, इसलिए तो अशुद्ध कहा। दो मिलावट कर दी ना, दो की, इधर जीव की इधर गुणस्थान की मिलावट कर दी, तो ये क्या बन गया? तो ये शुद्ध बन गया है। प्योर घी में डालडा घी मिला दिया, अब हो गया ना शुद्ध दोनों दोनों। अब डालडा भी शुद्ध हो गया और वो भी अशुद्ध हो गया है। गुणस्थान आदि है, अशुद्धता है भैया। मग्गण गुण ठाणे 14 ही हवंती तय अशुद्ध नया, विण्णया संसारी। विण्णय मैंने कहे गए हैं सब संसारी, क्या है? सव्वे शुद्धा हो शुद्ध नया। शुद्ध नया से देखो तो जितने शंकर, जितने कंकर सबरे शिव शंकर, जितने जीव सबरे चेतन द्रव्य वाले, किसी में कोई डिफरेंस है ही नहीं, सब बराबर है भैया। ये जो डिफरेंस है भैया वो चेतन का है। ये चमार हैं, भंगी हैं, शूद्र हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये हैं, ये हैं, ये जीव के भेद हैं क्या? जीव इन रूप है क्या? क्या वहाँ अंदर बैठा सबका जीव वो बराबर है कि नहीं है? वो राजा का जीव और भिखारी का जीव हो, चमार का जीव हो, भंगी का जीव हो, वो राजा का जीव और भंगी का जीव, दोनों जीव बराबर है कि नहीं है? और जो बाहर में डिफरेंस है वो किसके कारण है? वो डिफरेंस कर्मों के कारण है। डिफरेंस कर्मों के कारण है कि नहीं है? अभी थोड़े दिन बाद पता लगा राजा उत्कर्म उदय हो, वो राजा तो भिखारी बन जाए और भिखारी राजा बन जाए। तो डिफरेंस किसका चल रहा है? ये सब डिफरेंस कर्मों का चल रहा है भैया। और जहाँ तो जीव दोनों के अंदर बराबर एक सा बैठा,
इसलिए जगत की समान दृष्टि उत्पन्न हो जाती है सब उस ज्ञानी के अंदर। समस्त जगत के अंदर समान दृष्टि का धारी हो जाता है समय दृष्टि। क्यों? क्योंकि सबको जीव जानता है। उदय परिणामों से भिन्न उदय परिणाम पुद्गल के हैं और जीव सबका बराबर है भैया। चैतन्य स्वभाव से व्याप्त आत्मा, आत्मा किससे व्याप्त है? आत्मा चैतन्य स्वभाव से व्याप्त है, सदाकाल चेतन रूपी रहता है, चेतन ही रहने वाला है। उससे भिन्न पने से, किससे भिन्न पने से? अचेतन से भिन्न पने वो चेतन है, गुण स्थान से भिन्न पने वो चेतन है। गुण स्थान से भिन्न चेतन अनुभव में आया। गुण जब चेतन को अनुभव करने गए तो गुण स्थान वहाँ पर नजर नहीं आए। उससे भिन्न पने से वे गुण स्थान भेद ज्ञानियों द्वारा, जिन्हें भेद ज्ञान करा है, जिन्होंने दो को भिन्न देखा है, वर्ण को भी भिन्न देखा है, राग को भी भिन्न देखा है, दोनों को भिन्न देख करके भेद ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव किया है, तो आत्मा के अनुभव में आत्मा नजर आया है, गुण स्थान नजर नहीं आए हैं। उन्हें जो भेद ज्ञानी हैं उन्हें स्वयं उपलब्धमान हैं, इसलिए भी उनका सदा ही अचेतन तो सिद्ध होता है। क्यों? अज्ञानी तो सदा चेतन में लगा रहता है और अचेतन को ही जीव मानता रहता है। ये मुनराज हैं, ये ऐसे हैं। और व्यवहार से महान मानने अलग बात है, लेकिन निश्चय से भी समान माने, निश्चय से महान माने तो भाई साहब दिक्कत है। व्यवहार में भक्ति तो ज्ञानी भी करता है, ज्ञानी थोड़ा ना भक्ति छोड़ देता है, ये बात समझ करके। भक्ति तो करता है, भक्ति बढ़ जाती है, मुनि को मुनराज मानता है, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी मान लेता है, लेकिन कैसे? व्यवहार दृष्टि जानता है, निश्चय दृष्टि से जानता। क्या कहा भाई? निश्चय दृष्टि से नहीं जानता, व्यवहार दृष्टि से तो बराबर भेद हैं। व्यवहार दृष्टि से स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, सब हैं, लेकिन निश्चय दृष्टि से सब जीव हैं। वो श्रद्धा के अंदर उसके सब जीव विराजमान हैं, कहीं भी भेद नहीं है। और व्यवहार से ग्रंथ को पूजा करता है, भक्ति करता है, मुनराज की भक्ति करता है, अर्घ चढ़ाता है, आहारदान आदि करता है, वो सब व्यवहार से कहे गए हैं, लेकिन वास्तव में उस आधार से धर्म नहीं होता। धर्म तो निश्चय दृष्टि से होता है। धर्म तो जिसके निश्चय दृष्टि नहीं है वो धर्म का प्रारंभ भी नहीं है। जो व्यवहार कर करके मात्र धर्म मानता है, अपने को धर्मात्मा मानता हो, तो वो अभी समय दृष्टि या धर्मात्मा नहीं है, वो तो अभी संसारी है। और जो निश्चय में दृष्टि का विषय शुद्ध उसे क्लियर हुआ है कि भैया सब जीव हैं, अलग अलग हैं, सब भिन्न भिन्न हैं, तो जिसको ऐसी बात क्लियर होती है वही जीव वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करता है भैया। जो शुद्ध देखे आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध देखे आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हो। गाथा है, जो शुद्ध देखे आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध देखे आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो। तुझे वह अखंड एक त्रिकाल शुद्धात्मा ज्ञायक दृष्टि का विषय है कि नहीं है? तू जानता ही नहीं जानता उसको। अब तू युद्ध कर, चाहे व्यापार कर, चाहे जो कर, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं है, तू कहीं भी रह। अब जा, तूने अपनी पहचान कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। और तूने अपनी पहचान नहीं हुई तो घर में बैठा हो तो भी समस्या है, क्योंकि तुझे अपनी पहचान नहीं हुई है। बालक समझदार हो जाता है ना थोड़ा सा, तो उसको भेज देता कहीं भी। अब कहीं भी जा, बस में जा, ट्रेन में जा, कुछ भी कर, हैं जहाँ 10th-12th में आया बालक, फिर वो थोड़ा सा समझदार हो जाता है। अब तो कहीं भी जा भैया। क्यों? क्योंकि तू अपने को पहचान गया है, तू रास्ता जान गया है, तो समझदार हो गया। अब तो कहीं भी जा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये उससे पहले ये चला में जाना, बता के जाना, हाथ पकड़ के जाना, कहीं भी जाएगा तो देख के जाना है, तो कितनी और घर के पास पास रहना, दूर में चले जाना कहीं भी, हैं कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन जब उसको अपनी पहचान हो जाती है, वो समझदार हो जाता है, तब तो कहीं भी जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझदार हो गया भैया, चेतन मूर्ति अपना आत्मा देख लिया, फिर समझदार हो गया। अब कहीं भी रह भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तू राजा बन कि भिखारी बन, चाहे कुछ भी बन, तुझे अपना पहचान लिया कि तेरा चैतन्य द्रव्य वही कभी रहता है, वो कभी अन्य रूप नहीं होता। ऐसी दृष्टि से अब तू कहीं भी रह, कोई दिक्कत नहीं। चक्रवर्ती बन जा, नारायण बन जा, बलभद्र बन जा, चाहे जो बन जाओ, अब कहीं भी जा तू, लेकिन तेरी दृष्टि के अंदर चैतन्य मूर्ति आत्मा है। अज्ञानी तो क्या करते हैं, कोई देवगति में चला जाए तो हाहाकार करते हैं, सिर चला जाए तो हाहाकार करते हैं, समय दृष्टि हो जाए तो हाहाकार करते हैं। पर क्यों इतना खुश हो राजीव हो रहा है तू? तो जीव द्रव्य को तो जीव है, तो जीव ही या कुछ और हो गया। लेकिन वो जीव की तो पहचान है नहीं, बाहर में देख के है तो मचाना शुरू कर देता है, बस और क्या करें। जिन्हें जीव की दृष्टि होती है बहुत सहज रहते हैं भैया, उन्हें इतनी आकुलता या व्याकुलता इतना आने जाने की वो हो नहीं होती है। अरंती बन जाए तो बन गई, क्या है, वो जीव है तो अरंत बन ही जाएगा ना, तो कौन सी बात है, जीव तो है ना, इतनी ज़्यादा आपत्ति नहीं होती उनको, है।
वे गुण स्थान भेद ज्ञान के द्वारा स्वयं उपलब्ध है, इसलिए सदा ही अचेतना तो सिद्ध होता है, गुण स्थानों को अचेतन सिद्ध होता है। इसी प्रकार राग द्वेष मोह प्रत्यय माने आश्रव, कर्म नोकर्म, वर्ग वर्णा स्पर्धक, आध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मारण स्थान, स्थिति बंध स्थान, संकलेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान भी पुद्गल कर्म पूर्वक होते होने से, सदाई अचेतन होने से पुद्गल ही हैं, जीव नहीं है, ऐसा सिद्ध हो गया। अब आपको ध्यान होगा 50 से 55 नंबर की गाथा में जो 29 बोल लिए था ना 29 चीज़ें, वे ये सेम वे चीज़ आ गई है। वे किसका वर्णन करा था उन्होंने? वो अजीव का वर्णन करा था। अजीव गण में क्या क्या इतनी सारी चीज़ें अजीव गण में दी थी। अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, कर्म नोकर्म, वर्ग वर्णा स्पर्धक स्कंद पुद्गल वर्ग, ये सब राग द्वेष मोह आश्रव ये सब किसी खाते में गिर देते हैं, ये सब पुद्गल खाते में गिर देते हैं। ये सब जीव को उनसे अलग दिखाया था, जीव को उनसे अलग दिखाया। देखो दाल छांटते हैं तो दाल में से कीड़े तो अलग हैं ही, कीड़े होते हैं ना दाल के अंदर, सुलसुली पड़ गई, कीड़े पड़ गए, जीव पड़ गए तो अलग हैं ही, लेकिन दाल के अंदर दाल जैसी दिखने वाली कंकड़, दाल जैसी दिखने वाली बिल्कुल ऐसे लगती दाल ही है, रंग भी सेम है, तो भी कंकड़ अलग है कि दाल है? जब स्वाद में दांत में नीचे आएगी तो कंकड़ दाल जैसी दिखने पर भी दाल का स्वाद देगी, कंकड़ का स्वाद देगी? हाँ देखो, अब दिख कैसी रही है बिल्कुल वैसी, लेकिन कैसी है? अलग। तो माता पहचान कराती है कि भैया इसके अंदर ऐसे पहचान कर ये कंकड़ है, दाल जैसी दिखती है लेकिन दाल नहीं है, इसको भी अलग कर इसके अंदर से है, दिखने पर भी उसको अलग करा दी भैया कंकड़ को। इसी प्रकार ये रागादि भाव हैं, जीव जैसे दिखते हैं एक कंकड़ हैं, इनका स्वाद कैसा आएगा? कंकड़ आएगा। शुद्ध जीव देखेगा तो शुद्ध जीव दिखाई देगा, कंकड़ के साथ खाएगा तो वो सब मिक्सिंग हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सब अजीब अलग दिखा दिया, सारी छटनी करा दी उन्होंने, राग द्वेष मोह ये सब दिखा के कह दिया भैया बाद में कि ये अचेतन हैं, जीव द्रव्य तो सदाकाल एक अखंड ज्ञाय भाव रूप ही है। अब ये जीव की देखो भ्रांति छिपे से उतर जाए कि सारे दिन की क्रियाएं जितनी चलती हैं, राग चलता है, ये राग का करता ही मैं नहीं, इस राग का करता कौन है? इस राग का करता पुद्गल द्रव्य है। इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादि भाव जीव नहीं है। यहाँ हम बैठे, शरीर बैठा है, हम अपना माने, अब इसका तो सांस आ रही जा रही है, कभी इस नाक से आए, 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 अपना आप चलता रहता है ऑटोमेटिक काम है। अब कैसी मतलब ऑटोमेटिक व्यवस्था चलती है इसकी, कभी इससे अपना पानी शुरू हो जाती है, कभी इससे रावण शुरू हो जाती है, अपना काम करती रहती है, आना जाना इसका है। कितने परमाणु इस शरीर में निकल रहे, कितने परमाणु आ रहे, कितने जा रहे, कितनी कर्मणाएँ जा रही, कितनी आ रही, कितने काम चल रहे, अनंत कितना, ये समझ लो कि कितना काम ऑटोमेटिक चल रहा है इस शरीर के अंदर है। कितना पानी सूख रहा, कितना पानी आ रहा, ये बोलने चालने की क्रिया, कितना आँख में पानी होना चाहिए, कितना कान के अंदर होना चाहिए, कितना जीभ के ऊपर नीचे होनी चाहिए, दांत कैसे होने चाहिए हैं, अब सब काम कैसे ऑटोमेटिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है सारा। अब इसका कर्ता बनता है तो दुखी होता है, इसलिए अनंत पुद्गल प्राणों का कर्ता बनता है तो अनंतामुंदी से बन जाता है। काम कितना हो रहा? अनंत पुद्गल होगा। कैसे हो रहा? स्वतंत्र हो रहा। कैसे हो रहा? स्वयं हो रहा। और उन अनंत पुद्गल प्राणों का कर्ता बनने से इसको अनंतानुबंधी बनती है। जैसे ये वर्णादिक पुद्गल का कर्ता नहीं है, ऐसे रागादिक भी पुद्गल कर्म के उदय से स्वयं हो रहे हैं, इनका कर्ता भी जीव नहीं है। जीव तो ज्ञान रूप रहने का कर्ता तो है, ज्ञान 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 ज्ञान, इसके अलावा अन्य जो भी हो रहा है उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता सब पुद्गल द्रव्य है, उसका कर्ता जीव द्रव्य है ही नहीं। शुद्ध नय की दृष्टि से जीव सदाकाल एक स्वरूप है, जीव के अंदर भेद नहीं है भैया। ये तो गजब का समय सार जी, गजब का मंत्र देने वाला ग्रंथ है ये। हर किसी के बनी पसता और हर किसी को समझ नहीं आता। समझ में आ जाए और पच जाए तो 6 महीने में 600-800 निकलते हैं ना में कितने निकलते हैं? 6 महीने 800 है, 608 मोक्ष जाते हैं। अनंतों में से 608 को मौका मिलेगा। सिलेक्शन कितने का होगा? वो 608 का होगा। किसका होगा? जिसको समय सार जी समझ में आ जाएगा और रुचि में आ जाएगा उसे होगा भाई। इसलिए तो समय सार जी गजब है। जहाँ सारी दुनिया कह रही है कि रागी जीव रागी है, जीव राग करता है, पुण्य करता है, पाप करता है, डंडे से पिटाई करती है इसकी। राग छोड़ो, पुण्य छोड़ो, राग छोड़ो, पाप छोड़ो, राग छोड़ो, पाप छोड़ो, पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। दुनिया लटले के पीछे पड़ी हुई है।
वहाँ समय सा निर्वाह करता है कि पुण्य पाप करने वाला तू नहीं है, ये पुण्य पाप पुतली प्रकृतियाँ हैं, स्वयं चलती हैं, आती हैं, जाती हैं, तो इन परिणामों करता नहीं है। परिणाम स्वयं आते हैं, स्वयं जाते हैं। तू तो कौन है? तू चैतन्य मूर्ति है, तेरे सिर बोझा है ही नहीं। जिनके माथे भार वे डूबे संसार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। हैं, ये बोझा है सिर पे। वर्णांति का करता मैं हूँ, शे करता मैं हूँ, राग का करता मैं हूँ, मोह का करता मैं हूँ। मैं मोह को हटा सकता हूँ, राग कम कर सकता हूँ, पुण्य को ला सकता हूँ, पाप को भगा सकता हूँ। ये सब क्या है? इसलिए बोझा है, बोझा सिर के ऊपर अपने। ऐसे ज्ञान श्रद्धांत चाय से जीव को दुख होता है भैया, भारी पिटता है और धर्म क्षेत्र में आगे पिटता है। लेकिन आचार्य कुंभ देव ने सारा बोझा सिर बता के भैया फेंक दिया इसका कि तू इसका करता नहीं है। ऐसा भैया ज्ञानी की दृष्टि बड़ी विलक्षण होती है। जिनकी दृष्टि में एक अपना ज्ञान स्वरूप नहीं आया, उनका धर्म का प्रारंभ भी नहीं हुआ। अभी धर्म की पूर्णता तो बात छोड़ दो, प्रारंभ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने घर से मुख मोड़ा हुआ है। जिनकी घर से मुख मोड़ा हुआ है, दिशा विपरीत है, उनको मंजिल कैसे मिल जाएगी? जो विपरीत दिशा में चल रहे हैं उनको मंजिल कहीं मिल सकती नहीं है। तेरा मुख किधर होना चाहिए? तेरा मुख एक चैतन्य मूर्ति आत्मा जो है केवल एक, वो उस पर होना चाहिए। बाकी सब क्या है? बाकी सब आने जाने वाले हैं, घटते बढ़ते हैं, आने आते जाते रहते हैं। वे सब तेरे परिणाम नहीं हैं। तू चैतन्य जाति का है, चेतन है। ये विकार तेरे नहीं है, पुत्र के परिणाम तेरे नहीं है भैया। ऐसा चलो ठीक है जी, समझ में आ गया? नहीं आया? थोड़ा भारी लगता है शुरू में, क्योंकि क्या है कि अनादिकाल की बुद्धि जो है वो राग की और शरीर की पड़ी हुई है। ऐसा लगता है मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। चलो मैं नहीं कर रहा, पुद्गल के हैं, राग तो कर रहा हूँ। बोलने का जो विचार है तो मैं कर रहा हूँ। हैं, कहते हैं कि भैया ये विचार भी तू नहीं करता, ये सुनने का काम भी तू नहीं करता, ये बोलने का काम भी तू नहीं करता, ये खंड खंड काम है और तू अखंड एक है। ये बोलना, सुनना, देखना कितने काम हो गए? 3 काम हो गए। ये 3 काम खंड खंड हो गए नहीं हो गए? 3 हो गए नहीं हो गए? और तू कितना है? तू एक है। तो 3 काम करने के लिए तो 3 होना पड़ेगा, जो कि 3 तो होता ही नहीं है। तू कितना रहता है? तो एक रहता है। तो एक कैसे रहता है? तो एक चैतन्य द्रव्य रहता है। खंड खंड रूप होकर के भी उन इंद्रियों के विषय को ग्रहण नहीं करता। आत्मा कैसा है? अखंड चैतन्य मूर्ति है। गाथा नंबर 14 पढ़ लेना, उसके अंदर पूरी विधि समय दर्शन की पढ़ गया है ना। चल गाथा नंबर 14 10-12 प्रश्न हुए थे उसके, वो गाथा दोबारा पढ़ लेना कि कैसे जीतना उसको। वो तो हो तो रहा है, तो जीते कैसे? कि अखंड एक चैतन्य मूर्ति आत्मा के अभ्यास के द्वारा उनको जीतना। जो खंड खंड भाव हैं उनको सबको जीतना भैया। ऐसा अभ्यास करो, है ना। चलो, निज निधि निज में बता दी, यह अनंत उपकार है। किसी के लिए निवारी शतगारे। इसीलिए कहते हैं निज निधि बता दी। आज तक निज निधि पता नहीं लगी थी। आज तक कोई बताने वाला नहीं था ये बात कि तू कैसा है और कौन है। केवल एक समय सारणी बताया तू कौन है और कैसा है। पिटाई होती रही बाहर में इसकी आज तक, तू ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ऐसा कर, दुखी सुखी दुखी सुखी ऐसा करता है। लेकिन समय साजी ने ऐसा बोझ हटाया कि तू भैया तू करने वाला नहीं है, हटा सकूँ निज की निज भैया। हाँ, निज की निधि जी, ऐसी गजब की बात है। कभी जाने वाली नहीं है, कभी तो छूटने वाली नहीं है, कभी घटने वाली नहीं है। और ऐसा जीवन है भगवान ने पता करा, सही निर्भर हो गया भैया। जिसकी श्रद्धा होगी उसका निर्भर हो गया। चलो नवाणों का जय प्रद्वासिनी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र।